हे गाइस, वेलकम बैक इन दैट आईटीसी प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ मेजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंट्रोपी के बारे में एंड द रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। इन द वीडियो हम इनके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो भी हम इसके 2 से 3 इसके एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो मेजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए सिंपली बात करें तो इट इज ए इन्फॉर्मेशन कंटेन ए मैसेज। एक इन्फॉर्मेशन जो आपके मैसेज को कंटेन करती है वही मेजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन होती है। इसको एम से डिनोट करते हैं, तो एम इक्वल टू M0 M1 M2 एंड सो ऑन MN तक होती है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पूछ ले आपको कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालो, और आपको दे रखा है पीके दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो आईके का फॉर्मूला हो गया लॉग, और ये आपका जो 2 है ना, ये लॉग बेस के अंदर है, तो log 2 1 अपॉन पीके। तो दिस इज द 1 अपॉन पीके। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, वो आती है, पहली प्रॉपर्टी है मोर अनसर्टेनिटी अबाउट द मैसेज देन द इन्फॉर्मेशन इज मोर। जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी ऑफ द मैसेज होगी, इन्फॉर्मेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो एग्जाम्पल देखें तो देखो P1 दे रखा है, आपको P2 दे रखा है। तो P1 दे रखा है मेरे को सिंपली, तो P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है? ऑब्वियसली P1 कम है और P2 ज़्यादा है, तो P2 ज़्यादा है तो U आपका कम हो जाएगा। इसी प्रकार P1 कम है तो आपका क्या हो गया, U1 ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, अनसर्टेनिटी जस्ट अपोजिट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो इन्वर्सली बोल सकते हो आप। तो पहले केस में I1 आपने सिंपली निकाल दिया 1 अपॉन पी के, और P1 की वैल्यू थी 1/4, तो 4 ऊपर आ गया, तो log बेस 2 4। तो इसको सोल्व करते हो 2 बिट आपका निकलता है। इसी प्रकार सेकंड वाला केस करते हैं, तो देखो log 2 फिर 1/1/2, तो जिससे क्या गया, 2 ऊपर चला गया, तो log 2 के ऊपर बेस तो 2, तो इसका सिंपली निकलता है 1 बिट। इसी प्रकार P1 की वैल्यू अगर 1 है तो log 2 का 1 हमेशा 0 ही होता है, तो ये आपका 0 आ जाता है। अब थर्ड के अंदर दे रहेगा कि P1 डॉट P2, so I1 is a information of M1 and I2 is a information of M2, then the combined probability is M1 plus M2। तो देखो, अगर जैसे कि ये log के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, एडिशन के अंदर होता है। ये log की प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है ये। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, प्लस के अंदर का मल्टीप्लाई वाले, तो 1/P1 एंड 1/P2 हो गया, जिससे I1 ये बन गया, I2 ये बन गया। तो ये आपकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टीज की हो जाती है। अब मैं बात करूं एंट्रोपी की, जिसको अपन बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं। तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के अंदर अगर आप अनसर्टेनिटी मेजर करोगे तो वो आपकी एंट्रोपी सिंपल कहलाएगी। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन। ये होता है एच एक्स इक्वल टू ई ऑफ आई एक्स आई। तो अगर मैं इसको खोलने बैठ जाऊँ तो मेरा इसका वैल्यू निकलता है आपका, सिंपली हो गया पी एक्स आई एंड आई एक्स आई, और इसका हो गया आपका समीशन। तो ये आपका समीशन हो जाता है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मेरा ये रूल इसका ये निकलेगा आपका, सिंपली पी एक्स आई log 2 पी ऑफ 1/xi। ओके, अगर मैं इसको मतलब ये नीचे इसको ऊपर लेना चाहूँ तो नेगेटिव में चल जाती है वैल्यू, तो सिंपली ये चल जाती है माइनस समीशन ऑफ पी एक्स log 2 p of xi एंड दिस इज इक्वल टू एच ऑफ आई। तो मेरा ये एच एक्स का वैल्यू निकलता है, वो होता है समीशन माइनस समीशन ऑफ पी एक्स log 2 p ऑफ एक्स आई। अब मैं माइनस की वैल्यू अगर हटाना चाहूँ तो ये अपोन में चल जाएगा, नीचे 1/p हो जाता है ये। तो सिंपली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी एच एक्स की वैल्यू हो जाती है। एक होता है कि आपका चेन रूल ऑफ एंट्रोपी निकालते हैं, तो उसको सिंपली ऐसे होता है जैसे कि एच ऑफ x1 और x2 आपको दे देते हैं, ठीक है। एंड देन आपको इसको सोल्व करना होता है, तो ये होता है एच x1 प्लस में एच x2 स्लैश x1, यानी कि x1 x2 दे रखा है, फर्स्ट में x1 है, तो यानी कि x1 की एनर्जी से आपने x2 निकाला है, इस तरह से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर x2 पहले आ जाता है, देन x1 आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 हो, जैसे कि x1 हो, x2 एंड x3 आपका हो, तो इस केस में क्या होगा, वही सिंपली सबसे पहले x1 तो आपका आ जाता है, देन रिमेनिंग ये दोनों बचते, तो इनका आप करते हो x2 कोमा x3 के साथ ये आपका x1। अब मैं फर्दर अगर इस चीज़ को सोल्व करता हूँ ना, तो मेरा ये निकलता है, देखो ये तो एज इट इज आ गया, देन आपका प्लस, देन आपका एच x2 स्लैश x1 आ गया, देन आपका लास्ट में आपका प्लस, देन एच x3 स्लैश x2 कोमा x1 आ जाता है। तो ऐसे ये 3 के केस में था। अब मैं ऐसे चाहूँ तो 4 के केस में भी कर सकता हूँ, तो 4 के केस में और ऐसे n के केस में करूँ तो i इक्वल टू 1 to n के केस में करो एच एक्स आई स्लैश एच आई माइनस 1 कोमा डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा, देन x1 लास्ट में।
तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं चेन रूल ऑफ द एंट्रोपी। आपने जो था यहाँ पर देखो, जैसे कि आपने ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूला से सिंपली, ओके। लेकिन आपको ये वैल्यू भी तो सोल्व करनी होगी ना। सपोज आपको ये पूछा गया तो आपको ये वैल्यू सोल्व करनी होगी नहीं, x2/x1। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका, हम कह सकते हैं कंडीशनल एंट्रोपी कह सकते हैं, यानी y/x के केस में तो माइनस समीशन x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, यानी 2 बार समीशन एक तरह से। देन p x, y log p की वैल्यू आप जानते ही हो, यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है जो दी हुई होगी आपको, और हम निकालना सिखा देंगे आपको न्यूमेरिकल के अंदर, अगर नहीं दे रही होती है तो लोग आ गया आपका पी एक्स कोमा वाई एंड अपोन में पी एक्स। ये एक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक्स बाद में था, याद रखना। अगर वाई बाद में होता तो वाई यहाँ पे नीचे आता। ये सिंपल है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव को हटाओगे तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, यानी ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चला जाता है सिंपली। अब आपका एक लास्ट बचता है, वो होता है कि रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू होता है स्मॉल आर एच। एच की वैल्यू आप निकाल ही लोगे यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूला से। एंड स्मॉल आर क्या होता है, आर इक्वल टू 1/TB, यानी कि जो जनरेटेड मैसेज पर सेकेंड है वही आपका स्मॉल आर होता है। ये क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ होता है, अगर टाइमिंग में होता है तो 1/TB, फिर उसको कन्वर्ट करके आर की वैल्यू निकालते हैं, देन आर को जब पुट करके रेट ऑफ द इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन या अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, चेन रूल ऑफ एंट्रोपी, कंडीशनल एंट्रोपी या रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस पे एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।